चलिए नमस्कार आदाब, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के तारीखें मुकर्रर भले न हुई हों, लेकिन प्रत्याशियों ने अपनी पहुंच, अपनी सोशल कनेक्टिविटी और अपनी प्रॉफिट और लॉस को एक तराजू में रखकर तौलना शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं एक शख्स से बातचीत कर रहा हूं, मैं कुछ बुदबुदा रहा हूं। आप चेहरा ये गौर से ज़रा पहचानिए। ये आजमगढ़ की कटघर नगर पंचायत से संजय जायसवाल जी हैं। आइए देखिए स्वराज के साथ मुखातिब होते हुए इन्होंने क्या कुछ कहा। संजय जी, स्वागत करते हुए आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। नगर पंचायत का चुनाव, चूंकि लालगंज नगर पंचायत भी है, कटघर विधानसभा के भी यही केंद्र रहे हैं और लोकसभा की सीट हाथ से निकल गई, लालगंज की जो है कि विधानसभा की सीट हाथ से निकल गई। इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है। किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार चुनाव में आने वाले हैं? देखिए, मेरी समझ में अभी जो विकास की बात होती है, तमाम लोग मैदान में हैं, चुनाव लड़े हैं, दोबारा आए हैं मैदान में और जनता के बीच में जा रहे हैं, फिर से मौका मांग रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी जब उनको मौका मिला तो उन्होंने क्या किया, और यहाँ हम नगर पंचायत के विकास के लिए अगर वोट मांगने जा रहे हैं जनता के बीच में, तो विकास का पैमाना क्या है? क्या लालगंज में अभी चिकित्सा की बेहतर सुविधा हुई? क्या कभी लालगंज में आज जो बच्चियां जा रही हैं बसों में खड़े होकर कर्रा कॉलेज, उसकी कोई सुविधा बनी? क्या कभी लालगंज में हमारे जो स्कॉलर हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं और पैसे का अभाव है, तो उनके लिए क्या कभी कोई सोच किसी की विकसित हुई क्या? और विकास क्या हुआ है? वही नाली, वही खड़ंजा। और हम कहना चाहते हैं कि आप विकास की बात करते हैं और एक बार जब मौका मिला तब आपने क्या किया? आपने 4% कमीशन को बढ़ाकर 8% कर दिया और आपने तमाम रद्दी काम करवाए, तमाम ख़राब ईंटें और सफ़ेद बालू से काम करवाए, जनता जानती हैं। और अगर गरीबों की ज़मीन खरीद कर फिर उस पर सड़क बनवाना और 1 रुपये की ज़मीन खरीद कर फिर 10 रुपये में बेचना, अगर ये विकास है तो मैं इसको नहीं मानता। रोक देते हैं आपको कहीं। खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। नगर पंचायत में बहुत सारे बुनियादी काम हैं जिसे और बेहतर ढंग से होना चाहिए। ये काम बिल्कुल नहीं हुए हैं। एक बड़ा सवाल और है कि यदि भाजपा आपको यहाँ से टिकट कटघर लालगंज से देती है तो खुद की जीत को लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं? साथ ही साथ ये सवाल उसमें मैं जोड़ दिए चलता हूँ कि यदि विजयश्री मिली तो न सिर्फ इस टाउन एरिया को बल्कि इस बार विस्तारित हुई मसीहपुर के अलावा 3 और गांवों की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है उनको लेकर के तरक्की कैसे और विकास किया जा सके, इसको लेकर के क्या प्लान है? देखिए, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो 98 से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस नगर पंचायत में प्रथम रखने के लिए प्रयास करता हूँ। और अपने लिए भी मैंने जो योजना बनाई, अभी मैंने वार्डों का सर्वे किया, घर घर जाकर अपनी बात कही है। मैं 3000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजयी होगी, इतना अंतर रहेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि 4 जो गांव जुड़े हैं, उन गांव में मैं गया था और वहाँ की स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं है। रास्ते नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं और तमाम पानी देख रहा हूँ रोड पर बह रहा है। और मैं एक जगह बहुत भावुक हो गया। एक महिला बुजुर्ग थी, उनके पास आवास नहीं था और किसी तरह से वो रह रही थी। तो मेरा सबसे पहला होगा इन 4 गाँवों में सभी रास्ते ठीक हों, नालियाँ बन जाएं और प्रत्येक व्यक्ति को आवास मिल जाए, जो प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री आवास के रूप में हमको मिली है पुरानी नगर पंचायत में। सारे लोगों को आवास मिल जाए। बाकी जो हमारे तीर्थ स्थल है, धर्म स्थल है, चाहे वह रटेश्वर महादेव हों, चाहे वह हमारे हनुमानगढ़ी पे अभी एक पेंडिंग काम है 111 फीट का शंकर जी का मूर्ति, इस तरह के काम प्रारंभ तुरंत करवाऊंगा, यही मेरा है। अब एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। चूंकि भाजपा के कोर वोटर हर एक जातियों में पर्याप्त हैं, लेकिन एम और वाई इनके साथ सीधे नहीं जुड़ते, मुसलमान और यादवों को लेकर के
कौन सा प्लान रहेगा इस बार नगर पंचायत चुनाव में? देखिए, वो मेरे जो जीवन शैली है, मैंने सबसे अपने जीवन में इस नगर पंचायत में रहकर सबसे प्रेम और सद्भाव का भाव रखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या न रही हो, कभी भी मेरे विषय में कोई मुसलमान हो, यादव हो या जाति पात के नाम पर कोई भी हो, मैंने कभी पक्षपात नहीं किया है। सबसे मिलजुल कर, सबको प्रेम से, सद्भाव से अपना काम किया है। उसी आधार पर मैं सबके बीच जाऊंगा और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन जातियों में भी मुझे सर्वाधिक वोट मिलेगा। चलिए, तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा से प्रत्याशी अभी तो नहीं, लेकिन संभावनाएं जैसी प्रबल हैं, ऐसे संजय जायसवाल जी कटघर नगर पंचायत से जुड़े थे। समय देने के लिए, विशेष बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।